हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं प्रियंका वर्मन स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद प्रियंका वर्मन पे। लास्ट क्लास में हमने गाइस क्या किया था, अपना इडियम फ्रेजेस का हमारा सेशन चल रहा है। इडियम फ्रेजेस का हमारे क्या सेशन चल रहा है। और लास्ट वाली जो हमने वीडियो की थी वो थोड़ी सी कोई इशू होने की वजह से वो थोड़ा सी छोटी बनी थी हमारी, उसमें हमने बहुत कम किए थे। हमने सिर्फ उसमें किए थे 14 तक हमने उसमें किए थे। बट आज हम ज़्यादा से ज़्यादा करने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है फॉर कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे ये कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, जो कि मैंने अपने हैंड राइटिंग वाले नोट बनाए हैं। ये बहुत ज़रूरी है। ये मैंने खुद अपने नोट बनाए हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और मैं आपको बता रही हूँ। तो आप क्या कीजिए, साथ साथ में आप राइट डाउन करें, साथ साथ में आप मेहनत करें, ठीक है। तो जैसे जैसे मैं लिखूंगी साथ साथ में आप भी लिखें। जैसा कि मैंने अगर आप जिन लोगों ने लास्ट वाली क्लास नहीं देखी है, फर्स्ट क्लास थी वो हमारी, और आज हम करने जा रहे हैं अपनी सेकंड क्लास। जिन लोगों ने वो वाली सेकंड वाली क्लास फर्स्ट वाली क्लास नहीं देखी है, तो जा करके पहले आप वो वाली क्लास देख ले और फिर नेक्स्ट क्लास ये है। तो बिना टाइम वेस्ट करें हम अपना शुरू कर लेते हैं। कोई ज़्यादा बातें नहीं होंगी, बस अपना शुरू कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे जो इडियम फ्रेजेस है, जिन लोगों को याद नहीं होते हैं, तो मैं ऐसी ट्रिक लेके आई हूँ। अगर आपने एक बार वीडियो देख ली, अगर आपको याद ना हो तो कहना, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम शुरू कर लेते हैं गाइस। तो हमारा कौन सा था, लिख लेते हैं। हमारा था नेक्स्ट, कौन सा था हमारा, 14th हमारा हो गया था। आज हमारा है 15। कौन सा है, 15 है आज हमारा। 15th में क्या रहेगा, 15th में हमारा क्या रहेगा गाइस, 15th में हमारा रहेगा बी बोर्न। क्या है, बी बोर्न, बी बोर्न, बी बोर्न विद बी बोर्न विद अ सिल्वर स्पून इन one's mouth। ओके, बी बोर्न, बी बोर्न, बोर्न मतलब पैदा होना, विथ मतलब के साथ, सिल्वर स्पून के साथ। अगर कोई पैदा होता है ना, स्पून क्या है, चम्मच, स्पून क्या है, अपनी चम्मच अपने माउथ में। अगर कोई सिल्वर स्पून के साथ अपने मुंह में सिल्वर स्पून लिए लिए पैदा होता है, उसने स्टील की स्पून तो देखी ही नहीं है, उसने जो नॉर्मल सी जो आम लोगों की स्पून होती है जैसे स्टील की, तो वो तो उन्होंने देखी ही नहीं है। सीधा क्या है, वो अपने सिल्वर स्पून अपने मुंह में लिए पैदा हुआ है। तो आप आइडिया लगा सकते हो कि वो कैसा है, क्या है, एक बहुत ही रईस खानदान में, मतलब कि वो क्या हुआ है, पैदा हुआ है। तो समझ में आ जाएगा आपको क्या हुआ है, क्या हुआ है। फिर तो वो क्या हुआ है, एक रईस खानदान में जो है पैदा हुआ होगा। क्योंकि क्या है कि सिल्वर स्पून, बी बोर्न विद अ सिल्वर स्पून इन अ माउथ। तो क्या हो जाएगा, एक धनी परिवार में पैदा होना, यानी कि बी बोर्न रिच फैमिली। क्या है, क्या बन जाएगा, कहाँ पे क्या बन जाएगा इसका, कि रिच फैमिली में बोर्न होना, ठीक है। रिच फैमिली में बोर्न होना बन जाएगा इसका, रिच फैमिली में बोर्न होना। तो रिच फैमिली में बोर्न होना, बस आप यहीं से उठा ले, सिल्वर स्पून के साथ कोई पैदा हुआ है तो बहुत ही रईस खानदान में वो क्या होगा, पैदा हुआ होगा। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा, बस आपको क्या करना है, बेशक आप कम करें बट आप ऐसे करें कि इसी वीडियो में आपको नेक्स्ट करने की, यही वाले आपको नेक्स्ट कहीं दूसरी वीडियो में करने की जरूरत ना पड़े। आप एक बार ही ऐसे कर लो कि आप दूसरे की वीडियो आपको देखनी ना पड़े। आप एक ही बार मेहनत कर लो प्लीज, ठीक है, बेशक कम कर लो। सो नेक्स्ट है हमारा 16 है बी इन द ड्राइविंग सीट। ओके, नेक्स्ट है हमारा बी इन द ड्राइविंग सीट का मतलब क्या है, अब ड्राइविंग की सीट है ना, ड्राइवर की सीट है, उसी पे सारी क्या है, बस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बस में कितने बंदे होते हैं, बहुत ज्यादा आदमी होते हैं बस में। तो क्या है कि अगर सारा मतलब कि किस पे हम ट्रस्ट करके चलते हैं, जो बंदा बस चला रहा है उसी पे हम सारा ट्रस्ट करके चलते हैं, चाहे तो वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी।
ठीक है ना, क्या बन जाएगा, पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे है, पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बी इन द ड्राइविंग सीट का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, पूरी की पूरी जो है किस पे रहेगी। आप मेरे साथ पेन कॉपी लेकर के बैठ जाइए। अगर पेन और कॉपी लेकर के बैठते हैं और आप मेरे साथ लिख करके देखते हैं तो आपका कहीं भी कोई भी वो नहीं होने वाला कि आपका एग्जाम रह जाए। ओके, तो आप कीजिए बी इन द ड्राइविंग सीट। बी इन द ड्राइविंग सीट का क्या है, पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर आ जाना, किसी एक बंदे के ऊपर आ जाना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 17। 17 क्या है, बियर द ब्रंट ऑफ, बियर, अब क्या है, बियर द ब्रंट ऑफ। ओके, क्या बन जाएगा इसका, बियर द ब्रंट ऑफ। बियर द ब्रंट ऑफ का मतलब क्या है यहाँ पे कि अब मान ले क्या है, ब्रंट, बर्न का लगा लो आप, बर्न से लगा लो। बर्न क्या होता है, जलना। बर्न क्या होता है, जलना। मैं आपको बहुत ट्रिकी से करवा रही हूँ। बर्न क्या होता है, जलना। ठीक है, अब यहाँ पे आपका ब्रंट का आप बना लो बर्न। बर्न है जलना और बियर है शैन। अब अगर हम जल गए हैं तो हम क्या कर रहे हैं, एक परिणाम हम भुगत रहे हैं। क्या क्या है, परिणाम, परिणाम भुगतना। ठीक है, परिणाम भुगतने का मतलब क्या है, बर्न लगा लो आप, बर्न। बर्न है जल गए, और जले का हम क्या कर रहे हैं, सहन कर रहे हैं। बियर क्या है, सहन करना। हम क्या कर रहे हैं, भुगत रहे हैं उसको। क्या है, बियर यहाँ पे भुगत रहे हैं मतलब सहन कर रही है। अब ब्रंट है तो हम जल गए हैं, बर्न हो गए हैं, बर्न हो गए हैं तो हम क्या कर रहे हैं, बियर कर रहे हैं। अब जब परिणाम जल ही गए हैं तो क्या हो गया है, हम परिणाम को भुगत रहे हैं। ठीक है, ठीक है ना, तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा गाइस, ठीक है ना, बियर द ब्रंट ऑफ मतलब कि क्या है, हम कुछ अनप्लीजेंट सा क्या कर रहे हैं, बियर कर रहे हैं। हम कुछ अनप्लीजेंट सा, अनप्लीजेंट जो नहीं होना चाहिए था, अनप्लीजेंट सा हम क्या कर रहे हैं, अनप्लीजेंट सा हम बियर कर रहे हैं, हम सहन कर रहे हैं कुछ अनप्लीजेंट सा। ठीक है, बियर ब्रन द, बियर द ब्रंट। ओके, याद रहेगा आपको। अब जल गए हैं तो क्या, परिणाम तो भुगतना ही पड़ेगा। जब जल गए हैं तो अब क्या कर रहे हैं हम, तो भुगतना पड़ेगा हमें। ठीक है, याद हो रहा है ना आपको। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 18। 18 क्या रहेगा, बीट अबाउट द बुश। बीट अबाउट द बुश। अब बुश बताओ क्या होता है, झाड़ी। ठीक है ना, बुश क्या होता है, हमारी झाड़ी, झाड़ियां, झाड़ी नहीं होती है, झाड़ियां। तो बीट अबाउट द बुश, अब किसकी, झाड़ी की बातें करते जा रहे हैं सिर्फ। क्या है, झाड़ी की आंकते जा रहे हैं, झाड़ी की आंकते रहते हैं हम। क्या है, झाड़ी कोई इंपॉर्टेंट है कि जो कोई हमें फ्रूट देगी, हमें फ्रूट तो नहीं ना देगी। झाड़ी क्या हमें कोई फ्रूट देती है या कोई हमें लकड़ी देती है, कुछ भी नहीं देती है। झाड़ी तो ऐसे ही खड़ी रहती है। तो हम फालतू की बातें कर रहे हैं ना, घुमा फिरा के ऐसे ही बातें कर रहे हैं। कुछ ऐसी बात तो करो जिसका कोई क्या है, मुद्दा भी हो। तो बीट अबाउट द बुश, इधर उधर की बातें करना, इधर उधर की बातें करना। ठीक है ना, बीट अबाउट द बुश का मतलब क्या हो गया, हम इधर उधर की बातें कर रहे हैं जो कि क्या है, बिल्कुल भी क्या है, हमारी जरूरी नहीं है। ठीक है ना, क्या कर रहे हैं हम, बीट अबाउट द बुश कर रहे हैं मतलब कि क्या है, जो बिल्कुल भी यूज के लिए नहीं है। ठीक है ना, इधर उधर की बातें करना। अब कोई पेड़ के बारे में, हम पौधे के बारे में, किसी के बारे में बात करें जो हमें फ्रूट दे, जो हमें क्या जड़ी बूटियां दे, उसके लिए तो ठीक भी है। अब झाड़ी के बारे में बातें कर रहे हैं तो इधर उधर की बातें कर रहे हैं, घुमा फिरा के बातें कर रहे हैं। बीट अबाउट द बुश, इधर उधर की बातें करना। ठीक है, इधर उधर की आंकना। ठीक है ना, वैसे ही बिना बात की किधर किधर की बातें हम करते जा रहे हैं जो कि यूज भी हमारे लिए नहीं है। ठीक है ना, बीट अबाउट द बुश हो गया। ठीक है ना, बुश होती है हमारी झाड़ियां। ठीक है, याद हो रहा है ना आपको। तो नेक्स्ट है हमारा 19। 19 क्या रहेगा, 19 रहेगा बीट ब्लैक एंड ब्लू। बीट ब्लैक एंड ब्लू। बीट ब्लैक एंड ब्लू का मतलब क्या होता है यहाँ पे, बीट ब्लैक एंड ब्लू। बीट मतलब पीटना,
इतना पीटा कि ब्लैक और ब्लू ही हमारे ऊपर धब्बे हो गए, कि इतना पीटा कि ब्लैक और ब्लू क्या हो गए, हमारे ऊपर दाग से लग गए। मारने के जो मारे थे, जो पिटाई हुई थी, वो मम्मा ने कितना पीटा हमें कि हमारे ऊपर ब्लैक और ब्लू से धब्बे हो गए। मतलब कि बहुत बुरी तरह पीटना, क्या है, बुरी तरह पीटना। मम्मा ने क्या किया, बुरी तरह हमारी धुलाई कर दी। ठीक है, इतने मारे कि इतनी बीट की कि ब्लैक एंड ब्लू क्या हो गए, रैसेस हो गए। ठीक है ना, क्लियर हो रहा है गाइस आपको। नेक्स्ट है हमारा 20। 20 क्या है, बीट होलो। बीट होलो। बीट होलो क्या है, बीट होलो बताती हूँ मैं आपको। ये थोड़ा सा ट्रिकी है। ये एक्चुअली क्या है कि बच्चों को याद नहीं होता, बट अब के बाद आपको याद जरूर होगा। तो बीट क्या है, होलो, बुरी मतलब कि आसानी से, आसानी से हराना। ठीक है, मतलब कि बीट आसानी से हराना, मतलब इजीली हम किसी को डिफीट करते हैं। ठीक है, इजीली डिफीट। ठीक है, इजिली डिफीट। ओके, इजिली हम किसी को क्या करते हैं, डिफीट करते हैं। बहुत इजी था। अब इसको कैसे याद करेंगे, बीट होलो। होलो से आप याद कर लो होल। होल दिख रहा है ना आपको, होल। ठीक है ना, तो मतलब कि होल को क्या है, पहले ही होल था। ठीक है, कोई लकड़ी है, वैसे मान ली क्या है कि कोई लकड़ी है, वो पहले होल है उसमें, और उसको हम कुल्हाड़ी से काट रहे हैं, बीट कर रहे हैं, उसे कुल्हाड़ी से मार रहे हैं। तो क्या हो रहे हैं, अगर हम उसे किसी कोई हमारे पास होल वाली लकड़ी है, उसको हम कुल्हाड़ी से मार रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगी, इजिली टूट जाएगी, इजिली डिफीट हो जाएगी, वो इजिली अपने आप से हार जाएगी। ठीक है, इजिली क्या हो जाएगी, हार जाएगी, इजिली डिफीट हो जाएगी। मतलब उसमें कोई हमें ज्यादा एफर्ट लगाने की क्या है, जरूरत नहीं पड़ेगी। वो पहले होल है क्योंकि उसमें, तो अगर हम होल को क्या करेंगे, बीट करेंगे, उसको कुल्हाड़ी से काटेंगे किसी लकड़ी को, तो क्या हो जाएगा, वो इजिली टूट जाएगी अपने आप में। ठीक है, आसानी से इजिली डिफीट हो जाएगी। ओके, याद हो रहा होगा गाइस आपको। नेक्स्ट है 21। 21 क्या है हमारा, 21 क्या है, जो ये मैंने आपके लिए नोट्स बनाए हैं, मैं इनमें से आपको करवा रही हूं। 21 है हमारा एप्पल ऑफ वंस आई। आता है ये बहुत बार, एप्पल ऑफ वंस आई। एप्पल ऑफ वंस आई। एप्पल ऑफ वंस आई का मतलब क्या है यहाँ पे, अब मैं आपको बता रही हूं। एप्पल ऑफ वंस आई, अभी आंखों का तारा, मतलब किसी का बहुत ही प्रिय होना, किसी का क्या है, बहुत ही प्रिय होना, वेरी क्या है, लवली, लविंगेबल, बहुत ही किसी का मतलब क्या है, प्यारा होना, मतलब कि एप्पल ऑफ वंस आई। अब एप्पल है ना, वो सभी की आई को क्या लगता है, किसी की भी आई हो, एप्पल सभी को अच्छा ही लगता है। ठीक है, एप्पल है जो जो एप्पल है ना, वो सभी की आईज को क्या लगता है, अच्छा ही लगता है। एप्पल किसी को बुरा नहीं लगता, तो मतलब क्या है, आंखों का तारा। याद हो जाएगा आपको यहाँ से, एप्पल ऑफ वंस आई का मतलब क्या है, आंखों का तारा। एप्पल सभी को क्या लगता है, अच्छा ही लगता है। ठीक है, एप्पल क्या लगता है, सभी को अच्छा ही लगता है। नेक्स्ट है हमारा 22। नेक्स्ट है हमारा 22। नेक्स्ट 22 क्या है हमारा, 22 भी देख लो। 22 है हमारा एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल क्या है, एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब क्या है, अगर किसी को पता है तो आप बता सकते हैं। ठीक है, अगर किसी को पता है तो बता सकते हैं साथ साथ में। तो मैं बता देती हूँ, एप्पल पाई ऑर्डर मतलब कि बिल्कुल अच्छी स्थिति में होना, क्या है, इन गुड कंडीशन। ठीक है, अब मैं आपको याद करवा देती हूँ। अगर एप्पल है, पाई से मतलब पड़े हैं, अगर एप्पल पड़े हैं ना ऑर्डर में, बहुत सारे एप्पल मिल गए हमें, क्या है, बहुत सारे एप्पल हमें क्या है, ऑर्डर में पड़े हुए मिल गए, एप्पल हमें मिल गए। एप्पल है जो पड़े हुए, पड़े मतलब पाई, पाई है ये,
एप्पल पाए, एप्पल पड़े हैं ऑर्डर में, तो हमारी हालत क्या हो जाती है, बहुत ही गुड कंडीशन हो जाती है हमारी, क्या हो जाती है हमारी, बहुत ही गुड कंडीशन हो जाती है गाइस। अगर एप्पल हमें पड़े हुए मिल जाते हैं ऑर्डर में बहुत सारे, तो हम एप्पल खाएंगे ना, तो एप्पल क्या है, गुड, हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी, गुड हो जाएगी, ठीक है। ऐसे याद करना है आपको मेरे साथ, अगर आप ऐसे ही याद करते रहे तो श्योर है कि आपको इंग्लिश में बहुत ही मजा आने वाला है, और आप बिना मतलब कि बिना बोरिंग के आप बहुत अच्छे से लर्न कर सकते हो। ओके गाइस, सो अगर आपको चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप वो सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने के बाद आपको हर वीडियो टाइम पे मिल जाएगी, ताकि आपका अच्छा हो सके। ओके, एप्पल पाई ऑर्डर हो गया, एप्पल पड़े हैं ऑर्डर में, तो कंडीशन क्या हो गई, गुड हो गई। नेक्स्ट है हमारा 23। 23 क्या रहेगा, एट अ पिंच, एट अ पिंच। अब पिंच क्या होता है, पिंच क्या होता है, मतलब कि पिंच होता है दुख सा, ठीक है, दुख, एक पिंच होता है दुख, मतलब क्या है, परेशानी में, परेशानी, परेशानी में होना या दुख में होना, ठीक है, परेशानी या दुख में होना, ठीक है, समस्या में होना। एट ए पिंच, एट ए पिंच का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, अब आपको मैं बता देती हूँ। पिंच क्या है, दुख है। अब किसी को हम बार बार एक ही बात कह कह के पिंच करते रहते हैं, करते रहते हैं पिंच, उसको मारते रहते हैं, तिल तिल करके पिंच करते रहते हैं, तो क्या होगा, वो समस्या में होगा ना, परेशानी में होगा ना। पिंच मैंने आपको बता दे, कई बार बोल ही देते हैं भाई क्यों पिंच कर रहा है इसको बार बार, तो क्यों पिंच कर रहा है बार बार, तो यानी कि क्यों परेशान कर रहा है, ठीक है। क्यों पिंच कर रहा है मतलब कि क्या है, क्यों परेशान कर रहा है, यहाँ पे क्यों पिंच करे जा रहा है भाई, क्यों इसको परेशान कर रहा है, आ गया समझ में आपको, ठीक है। नेक्स्ट हम कर लेते हैं 24। 24 है हमारा एट अ लॉस, एट अ लॉस, एट अ लॉस। एट अ लॉस क्या है, एट अ लॉस हमारा क्या है, एट अ लॉस क्या है हमारा, एट अ लॉस में क्या हो जाएगा बच्चे, एट अ लॉस कि हमें बिल्कुल ही, हम अपनी गुड कंडीशन में ना होना, हम कुछ भी मतलब कि कुछ भी डिसाइड ना कर पाना, ठीक है, कुछ भी निर्णय नहीं ले पाना, ठीक है, कुछ भी निर्णय नहीं ले पाना। नोट टेक अ गुड, मतलब कि क्या, कोई भी डिसाइड, नोट डिसाइड, कुछ नहीं डिसाइड कर सकते, मतलब ठीक है, क्या कर सकते हैं, कुछ भी डिसाइड ना कर पाना। एट अ लॉस, अब कैसे याद करोगे, एट अ लॉस, लॉस हो गया हमारे किसका, माइंड का। अगर हम लॉस कर गए हैं, या फिर ऐसे याद कर लो, एट अ लॉस, हमें बहुत बड़ा लॉस हो गया है, ठीक है, हमें क्या हो गया, बहुत बड़ा लॉस हो गया है। एट अ लॉस, हमें बहुत बड़ा लॉस हो गया है, और लॉस होने की वजह से हम अपना दिमागी संतुलन क्या खो बैठे हैं, तो इसीलिए हम कोई भी निर्णय अच्छे से नहीं ले पा रहे हैं। समझ में आ रहा है, अगर आपका लॉस हो जाता है ना, बहुत बड़ा लॉस हो जाता है, कंपनीज वगैरह में कोई लॉस हो जाता है, तो हम क्या, हमारी कंडीशन क्या हो जाती है, खराब हो जाती है, और कुछ भी हम डिसाइड डिसाइड नहीं कर पाते, कुछ भी डिसाइड हम नहीं कर पाते, क्योंकि हम क्या हो गया, हमारा बहुत लॉस हो गया। ओके, याद हो रहा है आपको गाइस, बहुत लॉस हो गया, इसलिए हम कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकते। नेक्स्ट है 25। नेक्स्ट क्या है 25, एट एट daggers drawn, एट daggers drawn। एट daggers drawn का मतलब यहां पे क्या होगा, बहुत ही बड़ा एनिमी, ठीक है, बहुत बहुत बड़ा शत्रु, बहुत बड़ा शत्रु। daggers drawn, daggers क्या होता है, daggers drawn। एट daggers drawn का मतलब क्या है, अब daggers से लगा लो आप, daggers क्या है, डोग, ड्रान मतलब डरा रहा है, डोग है, डरा रहा है हमें, क्या है, डॉग है, डरा रहा है, तो मतलब कि क्या है, वो बहुत बड़ा हमारा शत्रु है, हमें गली से निकले नहीं दे देगा। अगर एक डॉग है, हम उसे, उस गली में हमें काम है, और वो डैगर्स है, मतलब डॉग है, वो हमें डरा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वो हमारा बहुत बड़ा शत्रु है। याद रहेगा आपको, अगर आप ऐसे याद हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो कोई आपको बहुत अच्छा आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। नेक्स्ट है हमारा 26। 26 है एट ईज, एट ईज। एट ईज का मतलब क्या है, इन अ
गुड कंडीशन, मतलब कि कोई भी समस्या नहीं है, बहुत मजे में होना, ठीक है, मतलब बिल्कुल ठीक हालात में होना। एट ईज मतलब इजी, सब कुछ इजी है उसके लिए, इजी से याद कर लो, सब कुछ इजी है मतलब कि गुड है सब कुछ, ठीक है, इजी है उसके लिए तो क्या है, गुड है सब कुछ, ठीक है ना, इजी है तो गुड है उसके लिए। नेक्स्ट है एट वंस फिंगर एंड, एट वंस फिंगर, एट वंस फिंगर एंड्स, मतलब कि फिंगर्स है, जैसे हमारी ये फिंगर्स हैं, इनके मतलब लास्ट में इन पे होना, मतलब कि फिंगर्स पे होना, तो मतलब क्या है, फिंगर्स के एंड पे होना, बिल्कुल ऐसे याद है हमें, तो मतलब कि क्या है, एट फिंगर्स में, एट द फिंगर्स पे होना, क्या है यहाँ पे, एट द फिंगर्स मतलब कि हमें कंप्लीट नॉलेज है किसी चीज की, ठीक है, कंप्लीट, कंप्लीट, ठीक है, कंप्लीट नॉलेज, ठीक है, पूरी जानकारी, ठीक है, मैं आपको जल्दी जल्दी करवा रही हूँ, इसमें रफली करवा रही हूँ मैं आपको। एट वंस फिंगर्स एंड मतलब कि क्या है, कंप्लीट नॉलेज, एट वंस फिंगर्स एंड का मतलब क्या है, कंप्लीट नॉलेज, कंप्लीट नॉलेज, फिंगर्स पे है सारी चीजें, ठीक है, फिंगर्स पे है, फिंगर्स के एंड पे है, मतलब क्या है, कंप्लीट नॉलेज है, जब फिंगर्स के एंड पे है तो 28 है नेक्स्ट हमारा। एट वंस विड्स एंड, एट वंस विड्स एंड, ठीक है, एट वंस फिंगर्स, सॉरी एट वंस विड्स एंड, अब विड्स एंड का मतलब क्या है, विड्स है हमारे यहाँ पे दिमाग के रूप में, अब हमारे दिमाग का खत्म हो चुका है सिस्टम, दिमाग हमारा खत्म हो चुका है, तो क्या बन जाएगा, हम क्या है, हम क्या रहेंगे, जब हमारा दिमाग ही नहीं है तो हम हमेशा क्या रहेंगे, कंफ्यूज रहेंगे, क्या रहेंगे, हम हमेशा कंफ्यूज रहेंगे, ठीक है, कंफ्यूज रहेंगे, परप्लेक्स रहेंगे, परप्लेक्स रहेंगे, कंफ्यूज रहेंगे हमेशा, मतलब कि हम आश्चर्य से में रहेंगे, ठीक है, क्योंकि विड्थ है ना, जो विड्थ है हमारा एंड हो गया उसका, विड्थ का एंड हो गया, तो मतलब क्या बन गया हमारा, हम हमेशा किस में रहेंगे, इन कंफ्यूजन में रहेंगे, हम क्या रहेंगे, कंफ्यूजन में रहेंगे गाइस, हम क्या रहेंगे, कंफ्यूजन में रहेंगे, क्योंकि हमारा विड्थ है, जो हमारा दिमाग है उसका क्या हो गया, एंड हो गया है, ठीक है, ठीक है ना, आपको समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट है हमारा 29, 29 क्या है, एट 6 एंड 7, एट क्या है, 6 एंड 7, एट 6 एंड 7, अब हमें पता है क्या है, इसका मतलब क्या है, मतलब बिखरा हुआ होना, बिखरा हुआ, या फिर हम कह सकते हैं अस्त व्यस्त, अस्त व्यस्त होना, अस्त व्यस्त होना मतलब कि क्या, बिखरा हुआ है सब चीजें, सब चीजें क्या है हमारी, बिखरी हुई है, ना तो हमें पता है 6 है, ना ही हमें पता है 7 है, ना तो हमें 7 का पता, ना ही हमें 6 का पता, तो जब हमें 7 और 6 का पता ही नहीं है तो सारी चीजें क्या है, विड्थ है, अगर ऑर्डर में चीजें रखी हुई तो होती है, सामान अच्छे से रखा हुआ होता है तो हमें पता लग जाता है क्या 6 है हमारा और क्या 7 है, बट जब हमें चीजें समझ ही नहीं आ रही है तो हम बोल सकते हैं एट 6 एंड 7, हमें पता ही नहीं है क्या तो 7 है और क्या 6 है, याद है आपको, हो रहा है ना आपको याद। नेक्स्ट है हमारा 30, नेक्स्ट क्या है हमारा 30 गाइस, 30 हमारा क्या रहेगा, 30 हमारा क्या रहेगा, बैक, क्या बन जाएगा, बैक, बैक है ये, बैक एंड कॉल, इसका मतलब क्या, पूरी तरह आज्ञा में रहना, पूरी तरह आज्ञा में रहना, मतलब ऑर्डर, सारे ऑर्डर मानना, ठीक है, पूरे ऑर्डर मानना, ठीक है, पूरा ऑर्डर में रहना, ठीक है। अब इसको आप कैसे याद रखेंगे, बैक एंड कॉल मतलब कि जब भी उसको हम मेरे पीछे पीछे रहता है हमेशा, क्या है, मेरी आज्ञा में रहता है, बैक में वैसे रहता है, मेरे पीछे रहता है कि हमेशा आज्ञा का पालन मैं कर सकूं, कहीं भी मतलब कि अगर कोई जरूरत हो तो तभी मैं जा सकूं, और क्या है, जैसे राजा महाराजा के सब क्या है, सेनापति पीछे रहते हैं और उनको जब भी कॉल करते हैं तो तभी आ जाते हैं, तो पूरी तरह आज्ञा में रहते हैं, बैक पीछे रहते हैं सेनापति, और तभी कॉल करते हैं तभी आ जाते हैं, तभी क्या कर जाते हैं, आ जाते हैं, ठीक है, तभी क्या हो जाता है,
आ जाते हैं गाइस। तो पूरी तरह आज्ञा में रहना, जब हमारे पीछे भी रहते हैं और हम तब कॉल करते हैं तब क्या करते हैं, आ भी जाते हैं। तो आज क्या है ये, पूरी तरह आज्ञा में रहना, बैक एंड कॉल कंप्लीटली इन द ओबीडेंटली। ओके, पूरी तरह आज्ञा में हमारी रहना। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है, बहुत अच्छे से आपको मजा आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि क्लास हमें कितनी लंबी करनी है, या आपको क्लास छोटी चाहिए बड़ी चाहिए, आप बता सकते हैं। तो आज के लिए गाइस सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट हम मिलेंगे थर्ड क्लास में। ओके, ये थी हमारी सेकंड क्लास, इडियम एंड फ्रेजेस का सेशन चल रहा है। अगर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।